प्रीमियर लीग का सीजन स्टार्ट होने वाला है और अब मैं तुम्हें देने वाला हूं अपनी प्रेडिक्शंस। कौन जीतने वाला है इस साल का टाइटल, टॉप 5 टीम्स कौन सी होंगी और उसके बियॉन्ड कौन कौन सी टीमें यूरोप के लिए क्वालिफाई करेंगी, रेलीगेशन में कौन जाएगा और उसके बियॉन्ड किन टीम्स का सबसे बड़ा ड्रॉप होगा, कौन सबसे ज्यादा उभर कर आएंगी लास्ट सीजन के कंपैरिजन में, कौन सी टीम सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल दिखाई दे रही है, पहला मैनेजर कौन सैक होगा और टॉप 5 साइनिंग्स जो नई हैं जिनको देखने में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होगी। सब कुछ कवर होगा इस वीडियो में, लेकिन तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है लाइक करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेडिक्शन जरूर देनी है। जिस टाइम पे मैं शूट कर रहा हूं डेली ट्रांसफर एक्टिविटी चल रही है, सो बहुत चीजें चेंज हो सकती हैं टिल द टाइम ट्रांसफर विंडो एंड्स। तो आप मुझे अपनी राय जरूर बताना इस वीडियो पे, और मैं रिस्क ले रहा हूं यहाँ पे अपनी प्रेडिक्शंस देने की जो हमेशा से बहुत ज्यादा गलत हो सकती हैं। नाउ रेलीगेशन के लिए सबसे पहले हम अटैक करते हैं, क्योंकि वहां पे अटैक की कमी होगी और सबसे पहला नाम जो मैं वहां जोड़ूंगा वो होगा हल सिटी का। पिछले साल चैंपियनशिप से उठ कर आ रही है, प्लेऑफ में जीत कर आ रही है, किसी तरीके से इस टीम को घुस गई थी ये प्लेऑफ में और वहां से जीत कर आ रही है, बहुत लकी है वहां पे। बट मेरे हिसाब से दे आर नॉट इनफ क्वालिटी इन देयर स्क्वाड, सो हल सिटी उतना अच्छा नहीं कर पाएगी। दूसरी टीम जो रेलीगेट होगी मेरे हिसाब से वो होगी इप्सविच। यस, इप्सविच, जिन्होंने अपना मैनेजर अभी रिसेंटली चेंज किया है। गैरी ओ'नील आए हैं, केरन मैकेना ने उनके क्लब को छोड़ दिया है। उसके बियॉन्ड देखो उन्होंने इनकमिंग्स बहुत सारी करी हैं, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बहुत सारी साइनिंग्स करी हैं। यूजुअली हमने देखा है कि जब जब टीम्स ऐसा करती हैं उनको स्ट्रगल होता है, टीम केमिस्ट्री नहीं बनती है। लास्ट सीजन अच्छा था इप्सविच का, बट इस साल मुझे नहीं लगता, वापस से एक बार वापस प्रीमियर लीग में आई थी, फिर वापस चली गई थी और इस बार वापस आ रही है और मुझे लगता है इस बार उनका वही हाल होगा। दे विल गो बैक टू द चैंपियनशिप। अब तीसरी टीम सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कवेंट्री सिटी मेरे को लगता है कि वो रुक जाएगी। कवेंट्री के मैनेजर है फ्रैंक लैम्पार्ड, ऑल द बेस्ट टू हिम, बट दे हैव बीन प्लेइंग सम गुड फुटबॉल और उन्होंने डिसेंट एडिशंस किए हैं अपने स्क्वाड में। नाउ कवेंट्री अगर नहीं होती है रिलीगेट तो कौन सी टीम होगी, तो यहां पे मैं दो बड़े नाम लेने वाला हूं, ध्यान से सुनना। इन दोनों में से कोई एक होगी। पहली टीम है क्रिस्टल पैलेस, जो मुझे लगता है रेलीगेट हो सकती है। न्यू मैनेजर हैं उनके पियर सैज और जा रहे हैं उनके ग्लासनर। हालांकि ये सेम बैक 3 वाली फॉर्मेशन खेलते हैं, बट काफी ज्यादा चैलेंजेस होंगे इनके पास। पहली चीज तो ये है कि यूरोपा लीग मैनेज करना पड़ेगा क्रिस्टल पैलेस की टीम को, और उन्होंने रिसेंटली मार्क गेही को जनवरी में बेसिकली लूज आउट किया था। उसके बाद एब्रेच इजे को, ओलीसे को, इन सबको किया है। इस बार वो अपने एक और सेंटर बैक लेक्रॉय को छोड़ चुके हैं और उसके बियॉन्ड भाई ब्रेनन जॉनसन चले गए हैं एवर्टन। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हिट करेंगी। मटेटा की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, स्टार्ड लार्सन क्या अच्छा कर पाएंगे एज अ स्ट्राइकर। बहुत सारे सवाल हैं यूरोप के प्लेयर्स को मैनेज करते हुए, यूरोप के मैचेस को मैनेज करते हुए। सो देखने वाली बात होगी इनकमिंग में भाई इनकी बैंग एवरेज फ्री साइनिंग्स आई हैं या फिर कोई स्वैप डील से प्लेयर लेके आए हैं। इन एनी केस आई एम नॉट हैप्पी विद देयर ट्रांसफर विंडो और मुझे लगता है क्रिस्टल पैलेस कुड बी द वंस दैट कुड बी गोइंग डाउन। एक और आउटसाइड चांस है भाई फुलहम का। फुलहम के जो नए मैनेजर आए हैं आर्बेलोआ, हालांकि वो रियल मैड्रिड से आए हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी हिज टेस्ट, क्योंकि अब ये कोई रियल मैड्रिड की बी टीम नहीं है। आपके पास धुरंधर प्लेयर नहीं है। इन केस आपकी फॉर्मेशन में टैक्टिक्स में कमी हो तो टैलेंट आपको बचा दे, ऐसा यहां पे नहीं होने वाला। फुलहम की टीम ने वापस बहुत सारे प्लेयर्स लूज आउट किए हैं। राउल हिमेनेज जा चुके हैं, हैरी विल्सन गए हैं, ईसा डियूप गए हैं, उसके बाद सासा लुचिच गए हैं और दे मे लूज सैंडर बर्ज और समवन एल्स, राइट। और इनकमिंग में उनके जितने भी प्लेयर्स आए हैं देखोगे आप, शिया चार्ल्स, गोंजालो गार्सिया, रियल मैड्रिड के पेलासियोस, ये सारे के सारे हद से ज्यादा यंग प्लेयर्स हैं। क्या वो फाइट कर पाएंगे? दैट इज गोइंग टू बी रियली 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 चैलेंजिंग। ओवरऑल मुझे लगता है स्टिल फुलहम का स्क्वाड बेटर है और क्रिस्टल पैलेस की तरह उनको यूरोप नहीं खेलना, इसलिए फुलहम बचेगी। इसलिए मैं बोलता हूं क्रिस्टल पैलेस आर द वंस टू लुक आउट फॉर, दे मे गेट रेलीगेटेड। उसके बियॉन्ड दोस्तों मैं आपको बताता हूं कौन सी टीमें टॉप 5 से लेके टॉप 6 से लेके टॉप 8 तक आएंगी। 8वें नंबर पे मैं लाऊंगा इस बार एस्टन विला को। उनई एमरी का मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सीजन हो सकता है ये वाला। स्क्वाड पिछले साल के मुकाबले में हद से ज्यादा वीक हो चुका है, बहुत सारा एक्सपीरियंस उनकी टीम से जा चुका है। यूरोपियन कंपटीशन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होंगे। चैंपियंस लीग के 8 मैचेस ग्रुप फेज के, और अगर उसके बाद वो आगे निकलते हैं तो काफी ज्यादा टफ मैचेस भी उनको देखने को मिलेंगे। उनकी टीम से सिग्निफिकेंट आउटगोइंग हुई है, जैसे कि यूरी टिलेमन्स गए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, मॉर्गन रॉजर्स हाई पैसे में गए हैं चेल्सी में, लूकस डी ने चले गए हैं पीएसजी में, डीबू मार्टिनेज के जाने के चांसेस हैं और ओली वॉटकिंस का भी फ्यूचर अनसर्टेन दिखाई दे रहा है।
कुछ साइनिंग्स जो उनकी आई हैं जो काफी बड़ी हैं वो है एक मंजाम्बी, ये एक डिसेंट प्लेयर है। जुआओ गोमेज वो एक डिसेंट प्लेयर है। ब्रायन मात्सो ये 17 साल का जो उन्होंने जनवरी में प्लेयर लिया था उसको मैं इनकमिंग में ट्रीट कर रहा हूं क्योंकि ये उनकी टीम में एक नया स्ट्राइकर की तरह उभर के आया पीएसजी के अगेंस्ट, बहुत अच्छा खेला था लड़का। मे बी देयर आर रूमर्स की निकोलस जैक्सन आ सकते हैं इनकी टीम में। नाउ मोटी चीज ये है एस्टन विला बहुत अच्छी टीम है, उनई एमरी बहुत ही बढ़िया मैनेजर हैं, बट जो इस बार वर्कलोड होगा उनके पास चैंपियंस लीग के साथ साथ प्लस जो उनका डिप्लीटेड स्क्वाड है उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है भाई दे विल एंड अप एट 8th। 7th पे मैं यहाँ पे सरप्राइज लेके आऊंगा एक ऐसी टीम को जो बार बार रेलीगेशन से जूझ रही है पिछले 2 सालों से। उनका मैनेजर हर साल ऑलमोस्ट सैक हो रहा है और उनका ओनर से सारे लोग डरते हैं भाई। मारिनाकिस की टीम नॉटिंघम फॉरेस्ट, जी हाँ मैं उनको रखता हूं नंबर 7 पे। उसका सबसे बड़ा रीजन है उनके पास आ रहे हैं एक डिफेंसिवली वेरी सॉलिड मैनेजर ओलिवर ग्लासनर। ओलिवर ग्लासनर ने उनको बेसिकली अब लिया है और हद से ज्यादा उनको ऑर्गेनाइज बनाने में हेल्प कर रहे हैं। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है यूरोप की, लास्ट ईयर उनके पास थी, इस बार कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है यूरोप की और पूरा का पूरा फोकस होगा प्रीमियर लीग की फिनिश पे। सिग्निफिकेंट आउटगोइंग जो उनकी टीम से हुई है वो है बेसिकली एलियट एंडरसन और एक इनकमिंग जो सबसे सॉलिड मैं मानूंगा वो थी ओस्मान डियामोंडे की, जो है उनके सेंटर बैक जो खरीदे गए थे उन्होंने पोर्चुगीज लीग से, अभी आ रहे हैं स्पोर्टिंग से। देखो उनकी टीम का फॉर्म कैसा रहेगा वो हाईली डिपेंड करेगा ओलिवर ग्लासनर क्या क्रिस वुड से गोल्स वापस निकलवा सकते हैं, एंडॉय कैसा करेंगे अपने सेकंड सीजन में, इगोर जीसस कैसा करेंगे अपने सेकंड सीजन में। इन चीजों पे बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि वो अगर गोल्स निकाल सकते हैं डिफेंसिवली आई एम प्रीटी श्योर। नॉटिंघम फॉरेस्ट अभी भी बहुत सॉलिड है एलियट एंडरसन के जाने के बाद भी, सो कीपर से लेके मिडफील्डर्स तक उनके पास काफी सॉलिड स्क्वाड है, नो यूरोपियन डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैं उनको रखता हूं नंबर 7 पोजीशन पे। नंबर 6 पे मैं रखता हूं आपके पास लिवरपूल। यस भाई एरियोला का पहला सीजन है, मुझे लगता है स्ट्रगल्स होंगी बट उनका स्क्वाड अभी भी काफी बढ़िया है। काफी ज्यादा बड़ी बड़ी आउटगोइंग्स देखी है लिवरपूल की टीम ने, जैसे कि मोहम्मद साला जा चुके हैं, रॉबर्टसन जा चुके हैं, कोनाटे जा चुके हैं डिफेंस से। हालांकि कुछ इनकमिंग हुई हैं जो बहुत ही बढ़िया हैं, जैसे कि विक्टर मोनियोस बहुत ही बढ़िया विंगर लेके आए हैं, वो रोनाल्ड अराहो लाए हैं, वो डिफेंस में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है वहां पे। जेरेमी जैकेट है, लास्ट ईयर भी उनका एक सेंटर बैक इंजर्ड था, वो वापस इस बार खेल सकता है। साथ ही साथ अब सबसे बड़ी चीज ये है कि वो लूज आउट स्टिल कर सकते हैं इस ट्रांसफर विंडो में कोडी गाक्पो को, और मे बी मैक एलिस्टर के बारे में भी उनकी फॉर्म डिप थी और रूमर्स आ रहे थे पहले, वो जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों मुझे ऐसा लगता है कि लिवरपूल अभी भी 6th नंबर पे आ सकती है, बाकी सारे रीजंस मुझे लगता है उनके लिए अगेंस्ट जाएंगे। आपका जो मैनेजर है वो बहुत अच्छा है बट उसको टाइम लगेगा एंड दिस कुड बी द बिगेस्ट चैलेंज एरियोला ने आज तक जो देखा होगा। उन्होंने टीमों को प्रमोट कराया है, छोटी छोटी टीमों से बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस निकाली हैं, बट बिग टीम, बिग ईगोज, बिग कॉम्पिटिशन, इन सबको एक साथ कैसे मैनेज करेंगे पहले सीजन में, ये देखने वाली बात होगी। बहुत अच्छा भी जा सकता है, बहुत बुरा भी, बट मुझे लगता है वो 6th पे एंड अप करेंगे और उसका एक बहुत बढ़िया रीजन ये हो सकता है कि उनकी जो आने वाली साइनिंग्स है दे आर गोइंग टू बी टॉप क्लास। बात चल रही है इस टाइम पे पीएसजी के विंगर से, एम्बियाई पे और उसके अलावा ब्रेडली बारकोला से। सो अगर वो लोग आते हैं आई थिंक दे कैन गो अ लिटिल बिट मोर, बट इस टाइम पे मैं उनको 6ठे नंबर पे रखूंगा। और सबसे बड़ा सवाल होगा क्या उनका डिफेंस इस टाइम अच्छा कर पाएगा। वर्जिल वैन डाइक, मैक एलिस्टर, ऐसे प्लेयर्स इस सीजन परफॉर्म कर पाएंगे, लास्ट सीजन की तरह थोड़ा बेकार परफॉर्मेंस होगी। और इंजरीज किस तरीके से ट्रीट करती है लिवरपूल के स्क्वाड को। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं टॉप 5 की तरफ और ये हैं जो मोस्ट लाइकली डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे चैंपियंस लीग के लिए। नंबर 5 पे मैं रखूंगा यहाँ पे अपनी टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड। यस, नेवर अंडर एस्टिमेट मैनचेस्टर यूनाइटेड एज सम पीपल से। वेल, माइकल कैरिक पे बहुत सारे सवाल होंगे क्योंकि उनका पहला फुल ब्लोन आउट सीजन है। 4 कंपटीशन उन्होंने अपनी लाइफ में कभी मैनेज नहीं किए एज अ मैनेजर, और देखना है कि क्या अभी तक जो डिसेंट लग रहे थे पिछले सीजन, बढ़िया लग रहे थे, इस प्री सीजन में डिसेंट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, क्या पूरे सीजन के दौरान जब बैक टू बैक 3-3 गेम खेलेंगे माइकल कैरिक अभी भी बढ़िया दिखाई देंगे। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा रिस्क है, एक्सपीरियंस की कमी है, बट यहां पे माइकल कैरिक सर को सरप्राइज भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्क्वाड पे जो है वर्कलोड बढ़ जाएगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में।
इंजरीज एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो यूनाइटेड फैंस को बहुत ज्यादा डरा रही है कि किसी भी प्लेयर को किसी भी टाइम इंजरी हो सकती है और पूरा स्क्वाड बहुत सारे इंजरी प्लोन प्लेयर से भरा पड़ा है। डिफेंस बहुत एजिंग है, बहुत ही पुराना डिफेंस हमारा घसीटे जा रहे हैं हम। बट यस, सिग्निफिकेंट प्लेयर्स अभी भी टीम में हैं। ब्रूनो फर्नांडिस है, मथेउस कुनिया है, सेस्को हैं, ब्रायन एम्बुमो है, सानी लामन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस साल, और लीचा हैं। और उस बेस के अराउंड यूनाइटेड ने यस कैज़मीरो को एक बहुत बड़े प्लेयर को लूज आउट किया है, बट स्टिल उन्होंने डिसेंट इनकमिंग्स लेके आए हैं। मिडफील्ड काइंड ऑफ उन्होंने अपना रीबिल्ड कर लिया है। टिलेमेंस, एंड्रे सैंटोस और अब रिसेंटली बलेबा भी डील हो सकती है उसकी कंप्लीट। मार्कस रैशफोर्ड को भी आप इनकमिंग की तरह ट्रीट कर सकते हो अगर वो जाते नहीं हैं। मे बी लास्ट के टाइम पे वो एक नया स्ट्राइकर लेके आ जाएंगे अगर जर्गजी विंडो से जाते हैं। सो अब ये है कि एक इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैक अगर यूनाइटेड लाती है तो मुझे लगता है वो 5th से ऊपर भी एंड अप कर सकती है, बट इस टाइम पे मैं उनको 5th पोजीशन पे रखूंगा एंड दे मे get to qualify for a Champions League again next season. Now, coming to 4th, now this is a big surprise for some of you. मेरे हिसाब से एक ऐसी टीम होगी जिसका सबसे बड़ा सीजन जाएगा इन टर्म्स ऑफ द जंप एज कंपेयर टू द लास्ट सीजन। मैं रखने वाला हूं यहाँ पे रॉबर्टो डिजर्बी की टॉटनम हॉटस्पर्स को। देखो दोस्तों, पूरे मैं यूनाइटेड फैन हूं, यूनाइटेड को देखने की एक्साइटमेंट है, नई साइनिंग्स को देखने की एक्साइटमेंट है, बट बियॉन्ड यूनाइटेड अगर किसी एक टीम से सबसे ज्यादा मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है ना भाई, मेरा मन कर रहा है उनके मैचेस देखने का, मेरा मन कर रहा है उनको देखने का, वो कैसा खेलते हैं, उनकी नई साइनिंग्स कैसी हैं, दैट टीम इज टॉटनम हॉटस्पर्स। सबसे ज्यादा उनको हेल्प ये करेगा दोस्तों कि उनके पास कोई भी और डिस्ट्रैक्शन नहीं है। लास्ट ईयर वो यूरोप में थे, इस बार वो नहीं है और इसका फायदा उनको बहुत सॉलिड तरीके से होगा। उनका स्क्वाड अगर आप सुनोगे भाई आप चक्कर खा के गिर जाओगे अगर आपको नहीं पता। देखो आउटगोइंग्स उनकी हुई हैं क्या, बस कूटी रमेरो गए हैं और विकारियो गए हैं लोन पे, बट इनकमिंग सुनो, सांड्रो टोनाली, मथेउस फर्नांडिस, उसके बाद जैन पॉल वेन हैके आ रहे हैं भाई उनके डिफेंस में, मैसिव प्लेयर भाई। एंडी रॉबर्टसन, नॉट द ग्रेटेस्ट साइनिंग इस एज में बट स्टिल वेरी यूजफुल एज अ बैकअप प्लेयर भाई। मार्कस सेनेसी, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर उनके पास वापस आ रहे हैं। सो साफ सीधा इंडिकेशन है यहाँ पे बॉल पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल प्लेयर्स वो अपनी कोर में ऐड कर रहे हैं और ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनकी स्टार्टिंग 11 को इंप्रूव करेंगे। उनपे ऑलरेडी भाई जेम्स मैडिसन है, जावी साइमंस हैं, पेड्रो पोरो हैं, मोहम्मद कुडुस हैं, बेंटाकूर हैं, वेंडर वैन है डिफेंस में। ये है स्पर्स का स्क्वाड मेरी जान। एक जो क्वेश्चन है वो मे बी आप बोल सकते हो उनके कीपिंग डिपार्टमेंट बहुत सॉलिड नहीं है, बट दे मे ऑल्सो गो एंड गेट सवीनियो, मे बी कोडी गाक्पो, एंड they are in talks to sign Omar Mormon. Now that to me is incredible. तरीके से आपने अपनी ट्रांसफर विंडो को अटैक किया है। सो मैं आपको फिर बता रहा हूं, स्पर्स आर द टीम टू लुक आउट फॉर एंड इसलिए मैंने उनको चौथे नंबर पे अपनी टेबल में रखा है। तीसरे नंबर पे मैं रखूंगा एक ऐसी टीम को जिन्होंने पिछले कुछ सालों में डोमिनेट किया है। अपने मैनेजर के जाने के बाद अब वो फंबल कर सकते हैं। मैनचेस्टर सिटी को मैंने रखा है यहाँ पे। इट विल टेक टाइम भाई मरेस्का को एडजस्ट करने में, इतने बड़े स्क्वाड के साथ, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स के साथ और इस नई टीम के साथ उनको अपने हिसाब से, देखो पेप गार्डियोला के सिस्टम से काफी इन्फ्लुएंस होता है मरेस्का का सिस्टम, तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बट यस चेंजेस जरूर होंगे। टीम को अडेप्ट करना पड़ेगा, नए प्लेयर्स को अडेप्ट करने पड़ेगा। कुछ साइनिंग्स जो उनकी आ रही हैं दे आर मैसिव भाई। एलियट एंडरसन आ रहे हैं, बुआडी के साथ बात चल रही है, देयर आर चांसेस वो एंजो फर्नांडिस को भी ले आए, और अगर उनकी टीम से सवीनियो, मरमूश ऐसे प्लेयर और जाते हैं तो दे मे गो एंड गेट सम टॉप क्लास प्लेयर्स टू compete with अर्लिंग हालैंड और समवेयर ऑन द विंग। नाउ उनकी टीम की आउटगोइंग्स भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं। बर्नार्डो सिल्वा फ्री एजेंट की तरह चले गए हैं लेकिन बहुत सॉलिड प्लेयर थे भाई। रॉड्री के लिए कुछ पैसा मिला है, टिजानी राइंडर्स गए हैं उनकी टीम से, और जैसा मैंने आपको बताया मरमूश भी जा सकते हैं, सवीनियो भी जा सकते हैं। मोटी बात यह है भाई कि मेरे को ऐसा लगता है इनकी टीम काफी सारे गेम्स लूज आउट करेगी जिसके कारण ये एक टाइटल चैलेंज नहीं बना पाएंगे। सारे मतलब कुछ गेम्स लूज करेगी जिसके कारण ये नहीं कर पाएंगे ना। उसके बियॉन्ड मुझे ये भी लगता है भाई देल बी गुड इनफ और उनका रन कुछ ऐसा होगा विक्ट्रीज का जिसके कारण ये थर्ड पे एंड अप करेंगे। उसके पीछे जो बाकी टीम्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया यूनाइटेड, स्पर्स, लिवरपूल, इनका सीजन पिछले सीजन की तरह काफी अप एंड डाउन वाला रहेगा। बहुत ही जैम पैक्ड होने वाली है वापस से प्रीमियर लीग की टेबल, बट यहाँ पे टॉप 3 जो होंगे वो अलग लेवल पे निकल के जाएंगे। मेरी प्रेडिक्शन ये है मैनचेस्टर सिटी उसमें सबसे नीचे होगी, तो उनसे ऊपर कौन होगी। अब यहाँ पे आती है हमारी लास्ट 2 टीम्स। मैं नंबर 2 पे रखूंगा भाई इस सीजन
चेल्सी को। ज़ाबी अलोंसो बे मेरे भाई, मैं अपनी बेट लगा रहा हूं, मैं अपने पैसे लगा रहा हूं और मुझे लगता है इस बार रियल मैड्रिड में फेल होने के बाद बायर लेवरक्यूसन वाला जलवा चेल्सी में ज़ाबी अलोंसो जरूर दिखा सकते हैं। नई लीग है, नए प्लेयर्स हैं, बहुत ही ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा। वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स भाई, यहाँ पे उन्होंने जो झेले हैं, अब ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड से आ रहे हैं वो, बट दिस चैलेंज इज गोइंग टू बी मैसिव। हालांकि उनको सबसे बड़ा हेल्प वही करेगा कि उनके पास कोई भी और डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इतना ज्यादा गेम टाइम मिलेगा भाई उनको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, जहां पे वो अपने प्लेयर्स को काफी ज्यादा रेस्ट दे सकते हैं। और अगर भाई उनकी इनकमिंग सुनोगे तो तुम चक्कर खा के गिर जाओगे भाई। उनके पास मॉर्गन रॉजर्स लाए हैं 117 मिलियन में, लेक्रोआ लाए हैं वो क्रिस्टल पैलेस के डिफेंडर, उसके बियॉन्ड भाई जॉन्डर हेंडरसन को उन्होंने साइन किया है, डैनी वेलबेक को उन्होंने साइन किया है। और भाई चेल्सी है, वो सीजन खत्म होने से पहले, ट्रांसफर विंडो खत्म होने से पहले एक दो प्लेयर और निकाल सकती है। और आउटगोइंग्स में काफी इंपॉर्टेंट है भाई, कुकुरेला ही गए हैं बस अपनी टीम से, जो मेन मैं बोलूंगा भाई उनकी स्टार्टिंग 11 से बस एक कुकुरेला ही गए हैं। सैंटोस भी थे एक प्लेयर जो यूनाइटेड आए हैं, बट कोई सिग्निफिकेंट आउटगोइंग नहीं है उनके लिए ना। मुझे ऐसा लगता है जोआओ पेड्रो, एस्तेवाओ, पाल्मर और काइसेडो और बाकी सारे जो उनके धुरंधर प्लेयर हैं, उनके साथ ये जो एडिशंस हैं, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और मुझे लगता है नंबर 2 पे इस बार चेल्सी जरूर आ सकती है। अगर एंजो फर्नांडिस जाते हैं सीजन के मतलब ट्रांसफर विंडो के एंड में, तो दे मे गो एंड गेट एनी गुड प्लेयर लाइक एलेक्स स्कॉट वगैरह उनकी रिप्लेसमेंट में। इन एनी केस दे आर ऑल्सो लुकिंग टू सेल पेड्रो नेटो फॉर 100 मिलियन पाउंड, दैट इज क्रेजी। अगेन चेल्सी और क्रेजीनेस का भाई बिल्कुल एक ही word hai bhai, they are synonym to each other. But now I'll go and back Arsenal for the title win, and ladies and gentlemen, Arsenal are going to win the back-to-back Premier League भाई वापस से। भाई आर्सेनल का डोमिनेशन शुरू हो रहा है, आर्टेटा का डोमिनेशन शुरू हो रहा है। कोई भी टीम, मेरी प्रिडिक्शन है 80 पॉइंट्स के बियॉन्ड नहीं जाएगी आर्सेनल के अलावा। ना चेल्सी, ना स्पर्स, ना मैनचेस्टर सिटी, ना लिवरपूल, ना मैनचेस्टर यूनाइटेड, नो वन वुड बी क्रॉसिंग द 80 पॉइंट्स मार्क लाइक लास्ट सीजन, बट आर्सेनल दे कैन टच 90। सो मैं आपको बस ये नहीं बता रहा हूं कि आर्सेनल लीग जीतने वाली है, मैं आपको ये बता रहा हूं आर्सेनल सिग्निफिकेंट पॉइंट्स के मार्जिन से ये लीग जीतेगी। चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल जब वो खेल रहे होंगे, फाइनल जब वो खेल रहे होंगे, उससे पहले लीग बहुत पहले रैप अप कर चुके होंगे। प्रॉबेबली वो अप्रैल में रैप अप कर जाएंगे, मेरी प्रेडिक्शन ये है। डिपेंड करता है उनके की प्लेयर्स को, अगर इंजरीज वगैरह ना हुए, लास्ट ईयर की तरह वो खेले तो बहुत सॉलिड होगा, क्योंकि उनकी टीम में एक्चुअल में उनकी फर्स्ट स्टार्टिंग 11 मैं कहूंगा बेटर हो गई है लास्ट सीजन, विच इज रियली हार्ड टू बिलीव। ब्रूनो गिमेरेश इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग साइनिंग्स फॉर देम। और भाई रिसेंटली उन्होंने कौनसा को साइन किया है, सो दिस इज मैसिव एंड आर्सेनल आर गोइंग टू गो फॉर द टाइटल। नाउ भाई इस वीडियो को मैं क्लोज करूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन के साथ। मैं आपको बताऊंगा कौन सी टीम है जो बहुत ज्यादा ड्रॉप करेगी इस सीजन। मैं नाम लूंगा यहाँ पे एक ब्राइटन का, मेरे को लगता है वो स्ट्रगल करेगी, बहुत ज्यादा साइनिंग्स उन्होंने नहीं करी हैं और इस बार यूरोपियन डिस्ट्रैक्शन होगी। बोर्नमथ सेम इशू है, कुछ प्लेयर्स गए हैं, कोई बहुत मेजर साइनिंग्स नहीं करी हैं और साथ ही साथ यूरोपियन डिस्ट्रैक्शन है। क्रिस्टल पैलेस आर गोइंग टू गेट रेलीगेटेड मेरे हिसाब से, और सनदरलैंड अगेन यूरोप है। इन सारी टीमों के साथ सनदरलैंड ने वापस बहुत ज्यादा साइनिंग्स नहीं करी हैं और उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। जो टीम इस बार क्वालिफाई करके गई है, जिनकी ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता है, तो वो यूएफा के 70% रूल के कारण बंद गई है। अगर बस उनपे, अगर वो यूएफा के कंपटीशन में नहीं होते, वो 85% खर्चा कर पाते अपने स्क्वाड पे अपनी टोटल रेवेन्यू के हिसाब से, बट अब वो 70% तक ही कर सकते हैं क्योंकि वो यूएफा के कंपटीशन में खेल रहे हैं। इसलिए इनकी ट्रांसफर विंडो आपको बेकार लगी है। इसलिए मुझे लगता है एडेड वर्कलोड के साथ इनका स्क्वाड बहुत ज्यादा चरमराएगा और इन टीम्स का आप सबसे ज्यादा ड्रॉप देख सकते हो। कौन सी टीम सबसे ज्यादा आपको सरप्राइजिंगली बढ़िया दिखाई देंगी? यहां पे मैं बोलूंगा भाई चेल्सी, स्पर्स जैसा मैंने आपको प्रेडिक्ट करके बताया, नॉटिंघम फॉरेस्ट, ये 3 टीमें देखना। न्यूकासल मुझे लग रहा था वापस उनपे भी यूरोपियन फुटबॉल नहीं है, बट उनके जो आउटगोइंग से हुए हैं वो बहुत ज्यादा गंदे हुए हैं, बहुत सारा अच्छे प्लेयर्स गए हैं और जो एडिशन हुआ है वो उस हिसाब से नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है न्यूकासल का सरप्राइज आप नहीं देखोगे, वो मिड टेबल क्लब की तरह ही दिखाई देगा आने वाले सीजन में नए मैनेजर के साथ। नाउ
तीसरी चीज है यहाँ पे जो लास्ट के सेक्शन में, वो है मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल टीम मेरे हिसाब से होगी भाई न्यू कासल। जैसा मैंने आपको बताया वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बट सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल टीम यहाँ पे मेरे को दिखाई देती है फुलहम। अगेन नया मैनेजर है, मे बी आपके आर्बेलोआ बहुत सॉलिड मैनेजर है, नए नए प्लेयर्स उनके जो रियल मैड्रिड से आ रहे हैं, शिया चार्ल्स, ये सब बहुत सॉलिड तरीके से खेल जाए। मेरे ख्याल से उसका ऑपोजिट भी उतना ही लाइकली है कि ये एकदम फंबल करके एकदम रेलीगेशन के लिए स्क्रैप कर रहे हो। सो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा फुलहम का सीजन कैसा जाने वाला है। दिस इज द मोस्ट रिस्की टीम मेरे हिसाब से, मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। पहला मैनेजर सैक होगा मेरे हिसाब से क्रिस्टल पैलेस का होगा, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूं वो रेलीगेशन की तरफ जा रहे होंगे, मेरी प्रिडिक्शन यही है। तो मैं उन्हीं के मैनेजर को सबसे पहले मानूंगा कि वो सैक हो सकते हैं। नाउ लास्ट सेक्शन है भाई यहाँ पे ऐसी 5 साइनिंग्स जिनके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं देखने के लिए। पहली है भाई एलियट एंडरसन, मैनचेस्टर सिटी में हैवी पैसे के साथ गए हैं और लोग उनको कह रहे हैं वो फेल हो जाएंगे। टाइम लगेगा मेरे हिसाब से मरेस्का के सिस्टम में एडजस्ट होने में, प्लेयर को इस टीम को समझने में, बट ओवर द पीरियड ऑफ द सीजन आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग साइनिंग फॉर मैनचेस्टर सिटी। लास्ट सीजन के वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स थे प्रीमियर लीग के। नाउ दूसरी साइनिंग होगी यहाँ पे मॉर्गन रॉजर्स की, जो बहुत एक्साइटिंग होंगे। जाबी अलोंजो के सिस्टम में मॉर्गन रॉजर्स को देखना एकदम नया तरीका होगा, रिफ्रेशिंग होगा जब वो थोड़ा और सेंट्रल तरीके से खेलेंगे टीम में। ममादू संगारे तीसरा प्लेयर है भाई ब्रेंटफोर्ड का, एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में इनफ लोग बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ही सॉलिड सीडीएम है और मुझे लगता है ब्रेंटफोर्ड की टीम में बहुत सॉलिड एडिशन वो लेके आएंगे, उनको देखने का मेरा मन है। तीसरा प्लेयर ऐसा है जिसको मैं देखना चाहूंगा, आई एम वेटिंग टू वॉच। चौथा प्लेयर है भाई वुस्कोविच, ब्राइटन जो गया है, बहुत ही सॉलिड डिफेंडर है भाई, आपका लास्ट ईयर स्पर्स में से लोन पे गया हुआ था इटली में और अब वो वापस आ रहे हैं। एंड आई थिंक वुस्कोविच को देखना बहुत मजेदार होगा, स्पेशली ब्राइटन जैसी टीम में। लास्टली मैं डालूंगा भाई यहाँ पे सांड्रो टोनाली और मथेउस फर्नांडिस और वेनाके, मैं तीनों प्लेयर डाल रहा हूँ, स्पर्स के हैं। इन भाई स्पर्स के सारे प्लेयर को देखने में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो दीज आर गोइंग टू बी द 5 न्यू साइनिंग्स और 5 न्यू टीम जहाँ की साइनिंग्स मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं। जाने से पहले एक और एडिशन देता हूँ, जस्ट इन केस ब्रेडली बारकोला आ गया ना, उसको देखने में बड़ा एक्साइटमेंट होगी कैसे वो अडेप्ट करता है। सो दोस्तों आप मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो इस वीडियो पे, कैसी लगी आपको ये वीडियो, क्या है आपके थॉट्स, प्रेडिक्शन क्या है, नंबर 1 कौन आएगा, नंबर 2, 3, 4, 5 कौन आएगा, कौन सी टीम सबसे ज्यादा ड्रॉप करेगी, कौन सी ऐसी साइनिंग है जिसको देखने के लिए आप बहुत एक्साइटेड हो। लेट मी नो योर थॉट्स, प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।